पुण्यार्जक श्रीमती सपना जैन, धर्मपत्नी श्री विनोद जैन, पुत्र वधू श्रीमती प्राची जैन, धर्मपत्नी अरिहंत जैन, पौत्र पुण्यम जैन, वर्धमान फर्नीचर, मौजपुर, दिल्ली। उपस्थित सत श्रद्धालु देवशास गुरु के प्रति श्रद्धावंत, दैनिक स्वाध्याय में आज हम लोग विद्या वसु श्रावकाचार ग्रंथ की 20वीं नंबर की गाथा को यहाँ पर समझेंगे। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने इस ग्रंथ को श्रावकों के उपकार के लिए, उनके चारित्र को निखारने के लिए इस ग्रंथ की रचना की है। और आज हम लोग मिथ्यात्व के 5वें भेद को यानी अज्ञान मिथ्या दृष्टि के बारे में यहाँ समझेंगे। पहले उच्चारण, फिर उसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे। मणदि जो को विजीवो अन्नाणेन होदि सुहम नियमेण तमेव सय सद्दहदे अन्नाणमिच्छदिट्ठि सो। मणदि यानी मानता है, जो कोई जीवो, जो कोई भी जीवो यानी जीव को क्या मानता है, अन्नाणेन अज्ञान से, होदी होता है, सुहम सुख, नियमेण नियम से। जो कोई भी जीव को मानता है कि अज्ञान से, नियम से सुख होता है, और क्या मानता है, तमेव उसकी ही, सय सद्दा यानी हमेशा, सद्दहदे श्रद्धा करता है, अन्नाण मिथ्या दृष्टि सो, वह अज्ञान मिथ्या दृष्टि कहलाता है। यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं कि जो जीव को अज्ञान से सुख मानता है और सदा उसकी श्रद्धा करता है, वही उसके लिए श्रेष्ठ है, तो वह जीव अज्ञान मिथ्या दृष्टि है। अज्ञानता महा अंधकार है। इस अज्ञानता से जीव भटकता ही भटकता है। जैसे अंधकार जब छा जाता है तो कितनी ही बड़ी बड़ी नेत्रें क्यों ना हो, सुंदर सुंदर आंखें क्यों ना हो, वह अंधकार में देख नहीं सकता। और जिस तरह से अंधकार में दिखता नहीं है, उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जब तक जीव नहीं होता तो वह संसार सागर से, मोह रूपी अंधकार से बच नहीं सकता। यह अज्ञान रूपी अंधकार जीव को कुछ भी देखने नहीं देता, ना अपने बारे में, ना पर के बारे में, न स्व का भेद होने देता है, न पर का सच्चाई उसका सम्यक बोध होने देता है। बिना ज्ञान के आज तक सुख नहीं हुआ। जो जीव ये मानते हैं कि अज्ञानता में सुख है, तो वह भ्रम में है, क्योंकि लिखा है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। जो ज्ञान है, इसके समान तो संसार में कोई सुख का कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उस वस्तु को हम लोग समझ नहीं पाएंगे, उस पदार्थ को जान नहीं पाएंगे और उसके सम्यक उपयोग को समझ नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति को बुखार हो गया और वह डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर से कहा, मुझे बुखार है, दवाई दे दीजिए। डॉक्टर ने पर्ची पर दवाई लिखकर उसको दे दी। बोला, सुबह दोपहर शाम 3 बार इस दवाई को लेना है। ठीक। वह गया और 2-3 दिन में उसका बुखार ठीक नहीं हुआ, फिर लौट कर आया। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, क्या बात है, बुखार ठीक क्यों नहीं हुआ? बोले, मैंने आपकी दवाई देखी, उसका प्रयोग किया। तो बोले, खाई कि नहीं खाई? बोले, आपने दी थी, मैंने ले ली थी, और सुबह दोपहर शाम 3 बार उस पर्चे को रोज पढ़ता था, देखता था और उसका नाम बोलता था, फिर भी वह ठीक नहीं हुआ।
डॉक्टर ने अपना सर पीटा, बोले ओहो ये तो अज्ञानी है भैया, दवाई को पढ़ने से रोग ठीक नहीं होता, उसको खाने से रोग ठीक होता है। वह पूछा ठीक है अब की बार मैं खा लूंगा। उसने फिर दवाई लिख कर दी, दवाई एक तो ट्यूब दे दी ऑइंटमेंट और एक खाने की डोज दे दी। उसको चोट भी लगी थी तो डॉक्टर ने कहा चोट पर दवाई लगा लेना और बुखार के लिए दवाई खा लेना। बोले ठीक है। 2 दिन बाद फिर लौट कर आया, उसके पूरे शरीर में एलर्जी हो गई, उसका गला पक गया। डॉक्टर से बोला आपने क्या दे दिया, मेरे को तो पूरे शरीर में रोग उत्पन्न हो गया और गला मेरा पक गया। बोले दिखाओ क्या किया तुमने। बोले ये आपने लगाने की दवाई दी थी और ये खाने की दी थी, मैंने खा ली और लगा ली। बोले हे अज्ञानी प्राणी, हे मूर्ख व्यक्ति, तुमने लगाने की दवाई को खा लिया और खाने की दवाई को लगाया है, इसलिए तुम्हारे शरीर में और रोग उत्पन्न हो गया। ऐसे ही महानुभाव, जब तक सम्यक विधि का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपने कर्मों का क्षय नहीं कर सकते। ऐसे ही अज्ञानता के कारण जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, वह अपने आप को बचा नहीं पाता, क्योंकि छेड़ालाकार ने कहा है बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। जब तक दोषों को और गुणों को जानोगे नहीं, उनमें अंतर समझोगे नहीं, तब तक उनको छोड़ने और ग्रहण करने का भाव कहाँ से आएगा। बिना ज्ञान के आज तक कभी किसी को ये ज्ञान नहीं हो पाया, इस बात का बोध नहीं हो पाया कि हम अपने पापों से कैसे बचें, हम हिंसा आदि पापों से बचने का कैसे उपाय खोजें, कषायों से कैसे शमन करें। अनेक अनेक प्रकार का आत्म कल्याण का मार्ग केवल और केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। इसीलिए तो स्वाध्याय करते हैं, इसीलिए तो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें अपने पूर्वजों का, अपने तीर्थंकरों का दिया हुआ बोध व दिया हुआ ज्ञान हमें प्राप्त होगा, तो हम भी उन जैसे सिद्ध और अरहंत बन पाएंगे। इसलिए महानुभाव, बिना ज्ञान के आज तक कल्याण संभव नहीं हो पाया। कई लोग कहते हैं अरे जब हम नहीं जानेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ही सर दर्द होगा, जितना पढ़ेंगे उतनी टेंशन होती है, अरे ये नहीं खाओ, ये मत पहनो, ये मत करो, इससे अच्छा तो कुछ करो ही मत, पढ़ो ही मत, पढ़ेंगे तो दिमाग खराब होगा, पढ़ेंगे तो टेंशन होगी, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं करो। अरे हम तो ऐसे ही ठीक हैं, जो ऐसा करता है या ऐसा बोलता है या ऐसा सोचता है तो समझ लेना वह अज्ञान मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि हमने तो यही सुना है कि जब तक जहर अनजाने में खाया हो चाहे जानकर खाया हो, तो वह जहर तो मारने का ही काम करता है। कोई कहे कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इसमें जहर डला है, मैं क्यों मर रहा हूँ, तो भैया अनजाने में खाया हुआ जहर भी मृत्यु को ही देता है। इसलिए अज्ञानता में पाप करो चाहे जानबूझकर ज्ञान से पाप करो, तो वह दोनों ही पाप का कारण बनते हैं, दोनों ही दुख का कारण बनेंगे। इसलिए जब ज्ञान कर लेते हैं तो आज नहीं तो कल व्यक्ति को वह बात चुभती रहती है, हाँ ये पाप है, ये बुरा है, इसे छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे वह उसका पाप छूट जाएगा, लेकिन जब उसका ज्ञान ही नहीं करेगा, उसे जानेगा ही नहीं, तो वह छोड़ नहीं पाएगा। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान के बाद ही ये पाप छूटकर सिद्ध और अरहंत अवस्था मिलती है। इसलिए मानव ज्ञान को अंगीकार करें और अपने जीवन में अज्ञानता को दूर करें। इस प्रकार से यहाँ पर 20वीं नंबर की गाथा का हमने अर्थ समझा। अब यहाँ पर अगली गाथा 21वीं नंबर की गाथा को देखते हैं। सम्यक दृष्टि का स्वरूप क्या है। सम्यक दृष्टि, आपने मिथ्यात्व के बारे में तो इतना बताया, अब सम्यक दर्शन के बारे में बताइए, सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है। तो बताते हैं आचार्य महाराज, अरिहंतेण ग्रंथे जिणवयणे धम्मे धरे दीपीदिम रुईवरो अपरुवे सोहोधि खलु सम्मदिट्ठी।
अब बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अरिहंते अरिहंत परमेष्ठी में, ऋग्ग्रंथे निर्ग्रंथ में, जिन वयणे जिन वचन में, धम्मे और जिन धर्म में, धरेदी रखता है। क्या रखता है? पीदिम यानी प्रीति रखता है। और रुईवरो अपरुवे आत्मस्वरूप में विशेष रुचिवान है, सो वह होदी होता है। क्या होता है? खलु सम्मदिट्ठी, खलु यानी निश्चय से, सम्मदिट्ठी सम्यक दृष्टि होता है। यहाँ पर आचार्य महाराज सम्यक दर्शन जिसके हो चुका है, जो सम्यक दृष्टि है वह सम्यक दर्शन धारण करने वाला है। जिसको सम्यक उत्पन्न हो गया वह सम्यक दृष्टि, जिसका श्रद्धान मिथ्या वह मिथ्या दृष्टि। ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं कि जो श्रद्धा है किसकी कैसी है? जो अरहंतों में, निर्ग्रंथों में, जिन वचन में और जिन धर्म में प्रीति करता है, उनसे लगाव रखता है, उनके प्रति आस्था और श्रद्धा रखता है, वह व्यक्ति, दूसरी बात उसमें रखी, जो आत्मस्वरूप में विशेष रुचिवान है, ये दो बातें उसमें कहीं, और वह व्यक्ति निश्चय से सम्यक दृष्टि जान लेना। एक अंतरंग लक्षण, एक बहिरंग लक्षण। अंतरंग लक्षण क्या दिया? जो आत्मस्वरूप में विशेष रुचिवान है। इसका तो बहिरंग से कोई पैमाना है नहीं, बाहर से तो कोई जान नहीं सकता ये अपनी आत्मा के प्रति कितनी श्रद्धा रखता है या कितना उसको शुद्ध करने का पुरुषार्थ कर रहा है। लेकिन बहिरंग लक्षण देखे जा सकते हैं। वह क्या है कि अरिहंतों में, निर्ग्रंथों में, उनके जिन वचन में और जिन धर्म में जो श्रद्धान कर रहा है, आस्था कर रहा है, उसका अनुपालन कर रहा है, उनका प्रचार प्रसार कर रहा है, वह जीव सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अब यहाँ पर केवल अरिहंत कहा, तो बाकी चार परमेष्ठी को बोले अरिहंतों में। यहाँ पर अरहंत और सिद्ध, देव, शास्त्र और गुरु हमारे तीन होते हैं। तो अरिहंतों में देवों को स्वीकार किया, अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी। परमेष्ठी में दो प्रकार के हमारे विभाजन किए जाते हैं। पहले दो अरहंत और सिद्ध भगवान देव होते हैं और बाकी के तीन आचार्य, उपाध्याय, साधु ये गुरु होते हैं। तो निर्ग्रंथ में कहा तो तीनों ही निर्ग्रंथ हैं, इसमें तीनों ही समाहित हो जाएंगे, तीनों ही गुरु आ जाएंगे, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी। तो अरहंतों में यानी अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान यानी सच्चे देव में, निर्ग्रंथे यानी निर्ग्रंथ में यानी आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी यानी सच्चे गुरु में, जिन वयणे यानी शास्त्र, जिन वचन यानी शास्त्र हो गए, जिन आगम जिनको हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर श्रद्धान करना चाहिए। और जो जिन धर्म, जो अरहंत भगवान द्वारा प्रणीत धर्म है, वही जिन धर्म हम लोगों के लिए श्रेष्ठ है, उसमें जो प्रीति करता है, उस पर जो श्रद्धान और प्रचार प्रसार करता है, उसी को मंगलकारी मानता है, उसी को उत्तम मानता है, उसी को शरणागत मानता है। तो वही ये चार लक्षण यहाँ पर बताए, ये अरहंतों में, निर्ग्रंथों में, जिन वचन में और जिन धर्म में जो प्रीति रखता है, वह श्रावक बहिरंग लक्षण की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। देखो, आप लोग प्रतिदिन पढ़ते होंगे, पूजा करते हैं तो भी ये पंक्तियां आती हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो विशेष रूप से इसका भी जाप पाठ किया जाता है, जिसे आप चत्तारी दंडक कहते हैं। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पड़त्तुदम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्मा, अरिहंता लोगोत्मा, सिद्धा लोगोत्मा, साहु लोगोत्मा, केवली पड़त्तुदम्मो लोगोत्मो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पड़त्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये चार ही बातें यहाँ पर आचार्य जी ने स्वीकार की। बाहर जो बहिरंग लक्षण हमने देखा, चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम में अरिहंत परमेष्ठी ले लिए, सिद्धा मंगलम उसी में समाहित हो गया, साहु मंगलम में निर्ग्रंथ परमेष्ठी हो गए, और जिन धर्म में हमारा जिन आगम और जिन शास्त्र, जिन धर्म, दोनों ही केवली पड़त्तो धम्मो मंगलम में स्वीकार किया। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी ने आपको सम्यक दृष्टि के स्वरूप को समझाते हुए बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी के स्वरूप से, बहिरंग और अंतरंग भेद के स्वरूप से यहाँ पर आपको सम्यक दृष्टि का स्वरूप समझाया। आत्म स्वरूप में विशेष रुचिवान होगा तो वह व्यक्ति निश्चय से सम्यक दृष्टि ही मानना चाहिए, क्योंकि जीव का लक्षण जो
भेद और प्रभेद कर पा रहा है, जो भेद विज्ञान को जान पा रहा है, वही श्रावक, वही सच्चा सम्यक दृष्टि है। शेष सभी बहिरंगात्मा व बहिरात्मा सभी मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। यहाँ पर सम्यक दृष्टि के स्वरूप को समझा। आज बस इतना ही। समय यहाँ पे पूर्णता को प्राप्त होता है। बोले महावीर भगवान की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। पुण्यार्जक श्रीमती सपना जैन, धर्मपत्नी श्री विनोद जैन, पुत्र वधु श्रीमती प्राची जैन, धर्मपत्नी अरिहंत जैन, पौत्र पुण्यम जैन, वर्धमान फर्नीचर, मौजपुर, दिल्ली। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।